एक तरफ नगर पालिका प्रशासन, हमारे नेता, हमारे सांसद, विधायक कहते हैं कि किसी गरीब को उजाड़ा नहीं जाएगा, तो ये भाई कौन से करोड़पति हैं जिनको उजाड़ा जा रहा है? किसी की गिद्ध दृष्टि लग गई होगी कि ये जगह हमारे मतलब की है और इनको पीछे गली से दरवाज़ा करना पड़ेगा और इसमें कुछ नहीं है। वरना यही सीतापुर का नगर पालिका प्रशासन है। गजानंद कॉम्प्लेक्स के पास गया था अतिक्रमण ही हटाने, ईओ साहब के साथ क्या हरकत हुई थी। दोहरा चरित्र। मैं प्रशासन शक्तिशाली है, सरकार शक्तिशाली है, हम ये कैसे कह दिए दोहरा है? मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है ये लोग दुलारे हों और ये उपेक्षित हों। सरकार तो अंतिम पायदान के लोगों के साथ में है। तो अंतिम पायदान भले बैठे तो है सड़क पर, सरकार कहाँ है? 2 कमरे के छोटे से आशियाने को बचाने के लिए परिवार आज तीसरे दिन भी धरने पे है, हाथों में तख्ती और प्रशासन को एक आवाज़ कि उनका मकान न तोड़ा जाए। जनप्रतिनिधि हो या जिला प्रशासन हो, सबसे एक ही मांग कि उनके 2 कमरे सुरक्षित बने रहें, रोजगार चलता रहे। लेकिन 3 दिनों में प्रशासन के किसी भी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि ने इनकी सुध नहीं ली है। आपको दिखा सकते हैं, भगवान गणेश की स्थापना करके पीड़ित परिवार लगातार तीसरे दिन भी धरने पे है। सद्बुद्धि के देवता गणपति की स्थापना भी हुई है और परिवार धरने पे बैठा हुआ है। आज तीसरा दिन हो गया है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आशियाना है इनका, 2 कमरे हैं, लेकिन 2 कमरे ही इनके ये सपनों का घर है और उसको उजड़ने से बचाने के लिए ये सारे लोग धरने पे, हाथों में तख्तियां हैं और अपनी बात को प्रशासन से जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। अब इनके साथ धीरे धीरे समाज सेवी जो शहर के हैं वो भी इनके समर्थन में आने लगे हैं। पहले तो आज पीड़ित परिवार से एक बार फिर बात करेंगे कि 3 दिन हो गए हैं, कोई आया है कि नहीं आया है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा प्रदीप कुमार। 3 दिन आज हो गए धरने पे, कोई आया अभी तक मिलने? कोई अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। तो कब तक ऐसे बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। न्याय की आस है? हाँ। मंत्री जी भी हैं, उनसे मंत्री से मुलाकात हुई नहीं हुई? अभी तो नहीं हुई है। नहीं हुई? नहीं हुई। कब तक धरना जारी रहेगा? हाँ, धरना जारी रहेगा। जारी रहेगा। छोटे छोटे बच्चे भी साथ में बैठा रखे हैं? वो बच्चे इस समय छुट्टी है स्कूल की, तो घर है तो बैठ जाते हैं। न्याय की आस में बैठे हुए हैं और कहना है कि न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक धरना ऐसे ही जारी रहेगा। बात करते हैं, एक समाजसेवी भी आज इनके साथ बैठ गए हैं, निर्भय द्विवेदी एडवोकेट भी हैं, ब्राह्मण समाज के नेता हैं, लेकिन इन्होंने जो समर्थन दिया है वो जो ये यहाँ पे धरना पे बैठे हैं गुप्ता लोग, इनको इन्होंने समर्थन दिया। आज इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्यों समर्थन किया है। निर्भय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपको भी। भगवान गणपति भी धरने में क्या बैठ गए हैं साथ में? जब पूरा परिवार विघ्न में बैठा हो तो उनको विघ्नकर्ता की ही शरण में जाना चाहिए और विघ्नकर्ता की शरण में बैठे हैं। हमारा विश्वास है कि इनको न्याय मिलेगा, भले देर से। हो गए हैं, आज तीसरा दिन है जी। इससे पहले इनका आगे का हिस्सा होटल तोड़ा भी जा चुका है जी। 40 लोगों की लंबी लिस्ट है जी कि 40 लोग यहाँ पे हैं जी, कार्रवाई सब पे होनी है जी। तो अगर जो इनका अतिक्रमण हो तो तोड़ा जाएगा। प्रशासन का कहना अतिक्रमण तोड़ रहे हैं, न कि किसी का मकान उजाड़ रहे हैं। जी, क्या कहेंगे आप इसमें? मेरा कहना है प्रशासन जो है, सीतापुर में आँख अस्पताल है, पहले वहाँ पर जाए और अपनी आँखों का इलाज कराए। जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदय जब आँख अस्पताल से सुबह अपने ऑफिस आते हैं तो दोनों तरफ दुकानों के 8-8 फुट के फुटपाथ थे, उन पर सब लोगों का कब्जा हो गया है। डामर रोड पर लोगों के व्यवस्था रखी है, उसके बाद कर रहे हैं, वहाँ पर अतिक्रमण नहीं दिखता है। लाल बाग चौराहे से आप आलमनगर चले जाओ, डामर रोड दोनों तरफ 8-8 फुट छिद के बैठे हैं लोग, वहाँ अतिक्रमण नहीं दिख रहा है। इसी रोड पर आप देख लीजिए बगल में, भैया कैमरा जरा घुमा दीजिए 1 मिनट, इधर दिखा दीजिए, ये बगल में आप देख लीजिए, ये अतिक्रमण नहीं दिख रहा है। इस तरफ देखिए, ये मकान 3 मंजिल बना हुआ है, वो 3 मंजिल बना है, तो वो प्रशासन की दृष्टि में अतिक्रमण नहीं होगा। ये पकौड़ी चाय बेच रहे थे, ठीक है, तो इनका जो आशियाना था, झिल्ली दाने थे, वो अतिक्रमण की दृष्टि में आ गया। मेरा कहना है प्रशासन के पास कोई मानक होता है अतिक्रमण का कि नहीं होता है?
कि मतलब जो चाहो वही कर लो। अतिक्रमण की आप बात कर रहे हैं, ये इस गेट का बता रहे हैं सौंदर्यीकरण होगा। सौंदर्यीकरण में प्रशासन बताएगा कि इस गेट की क्या चौड़ाई बढ़ने वाली है, क्या ये गेट तोड़ा जाएगा, इसकी चौड़ाई बढ़ेगी जो इनको उजाड़ा जा रहा है। उस तरफ आप इसी रोड पर उधर घूम के निकल जाइए, ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है, उसके आगे लोगों ने पक्की दुकानें बना ली। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले सर पटक के मर गए कि मंदिर परिसर में दुकानें बनी हैं। प्रशासन अंधा बहरा हो गया, वहाँ पर दुकानें नहीं हटा पाए। क्यों भाई? ये आगे आप देख लीजिए, इस लाइन में आप चले जाइए, टोटल अतिक्रमण ही तो है। इसके आगे आप चौराहा क्रॉस कर लीजिए, जीआईसी स्कूल के चारों तरफ इस तरफ बढ़िए तो जीआईसी स्कूल की बाउंड्री के लगा पूरा अतिक्रमण है, प्रशासन को नहीं दिख रहा। उसके बाद राजा कॉलेज चले जाइए, उसके पीछे जिनको आप गैंगस्टर बताते हैं सब कुछ होता है। पूरी राजा कॉलेज के पीछे एक 15 फीट की सड़क थी, प्रशासन ढूंढ के दिखा दे कहाँ है, वो अतिक्रमण नहीं है। केवल किसी की रोजी रोटी छीनना, ये अतिक्रमण कब से हो गया? मुझे तो यही लग रहा है कि ये जीटी रोड पर हैं, किसी की गिद्ध दृष्टि लग गई होगी कि ये जगह हमारे मतलब की है और इनको पीछे गली से दरवाज़ा करना पड़ेगा और इसमें कुछ नहीं है। वरना यही सीतापुर का नगर पालिका प्रशासन है। गजानंद कॉम्प्लेक्स के पास गया था अतिक्रमण ही हटाने, ईओ साहब के साथ क्या हरकत हुई थी, कोतवाल साहब क्या मुकदमा हुआ, एसपी साहब क्या न्याय दे पाए आज तक। ये गरीब है, इनके यहाँ तुरंत अतिक्रमण लग गया। वहाँ पर लेके गए थे बुलडोजर, कितना अतिक्रमण हटा पाए थे भाई? लाल बाग शहीद पार्क के पीछे टोटल नाले के आगे दुकानें बनी है, जिस चेयरमैन का विरोध करके बनी कि उसने लूट मचाई थी, उसके बाद आप कौन सा अतिक्रमण हटा पाए हो? क्या अतिक्रमण चिन्हित करके गरीबों को बर्बाद करके हटाया जाएगा? इसके पहले भी जब इनका तोड़ा गया था, व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हमारे भगवती चाचा के पास ये हमारे कहने पर गए थे और इनको आश्वासन भी मिला था। कुछ दिन के लिए कार्रवाई रुक गई, दोबारा फिर इनको नोटिस दे दिया गया। भाई ये कौन सा प्रशासन केवल इतना बता दे कि इस डामर रोड से कितनी दूर तक अतिक्रमण है। और मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि जितना यहाँ पर आप अतिक्रमण बता रहे हैं उतना ही अतिक्रमण इस रानी कोठी से बटगंज तक का आप सड़क के किनारे का हटवा दीजिए, जीआईसी स्कूल का हटवा दीजिए, सीधे चले जाइए लाल बाग से अस्पताल से लेके आलमनगर तक का हटवा दीजिए, हटा पाएंगे। अभी काशीराम कॉलोनी के आगे नाले के ऊपर लोग बैठ के धंधा कर रहे हैं, नाला सफाई हुई थी, हटाया गया, उनको फिर बैठाल दिया गया। एक तरफ नगर पालिका प्रशासन, हमारे नेता, हमारे सांसद, विधायक कहते हैं कि किसी गरीब को उजाड़ा नहीं जाएगा, तो ये भाई कौन से करोड़पति हैं जिनको उजाड़ा जा रहा है? या किसी की व्यक्तिगत इनसे दुश्मनी है, इन्होंने किसी का अपमान कर दिया है, तो कृपया किसी माध्यम से बता दिया जाए। ये पूरा परिवार जाके उनके चरण स्पर्श कर लेगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेगा। ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं, अब इन पर रहम की जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। नगर पालिका सौंदर्यीकरण की बात कर रही है कि सौंदर्यीकरण किया जाएगा, शहर का अवैध कब्जा है इन लोगों का, उसको हटाया जाएगा, ना कि इनके मकान कोई इनको रजिस्ट्री हुए हैं। नहीं फिर भाई मैं कहता रहा हूँ, सौंदर्यीकरण की अगर आप बात कर रहे हैं तो शहीद पार्क से बड़ा सौंदर्यीकरण कहाँ होगा? उसका तो पूरा गेट लोग खा गए, उसके अंदर लोगों के कब्जे हो गए, उसकी बाउंड्री के पीछे नाले के आगे हो गए। भाई यहाँ बता दो दे प्रशासन कितना सौंदर्यीकरण करेगा? इस गेट की लंबाई 70 फुट रखी जाएगी या 75 फुट चौड़ाई की जाएगी? जितनी जगह है भाई ले लीजिए। सौंदर्यीकरण फिर वो चौराहे का भी होना चाहिए। जीआईसी स्कूल भी सरकारी संपत्ति है, उसके आगे इतने लोग, इतने मकान अवैध बने हैं, वो तो सब सड़क की ज़मीन पर बने हैं, क्या वहाँ सौंदर्यीकरण नहीं होना सकता है? मतलब नगर पालिका दोहरा रवैया अपना रहा है। नगर पालिका का भाई देखिए बताएं, नगर पालिका कुछ नहीं, नगर पालिका का अगर कुछ होता तो जब वहाँ पर गजानंद कॉम्प्लेक्स पर हटाने गए थे अतिक्रमण तो हटा कर आते। अधिकारियों को, कर्मचारियों को केवल अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आदमी कर्रा पड़ जाता है तो वहाँ से प्रशासन पैर पीछे कर लेता है, कोई कमज़ोर पड़ जाता है तो उसको तहस नहस कर दिया जाता है। कम से कम हाथ जोड़ की अपील है कि इनके ऊपर मानवीय दृष्टि रखी जाए। सौंदर्यीकरण यहाँ के बजाय जो चौराहे हैं इनका सौंदर्यीकरण कर लिया जाए। रानी कोठी कौन सी हेरिटेज है जिसके अंदर पूरी कॉलोनी बसी पड़ी है, तो इसमें कौन सौंदर्यीकरण आप करेंगे? इसके अंदर कौन सा पार्क बना देंगे? कौन सा सड़क चौड़ीकरण कर देंगे? क्या सौंदर्यीकरण करें? भाई इनको बता भी दिया जाए कि सौंदर्यीकरण होना क्या है। या फिर किसी ने रानी कोठी खरीद ली हो
अब उसको प्लाटिंग करने में दिक्कत आ रही हो, या सड़क पतली है उसको सड़क चौड़ी चाहिए, तो सीधे सीधे उनको बता दिया जाए, और अगर कुछ वो कमा रहे हैं तो कुछ उनको भी दे दिया जाए। वरना ये तो छोटे, आप खुद नज़र मारिए छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। समोसा बेचते हैं, चाय बेचते हैं, ये कितने बड़े लखपति हैं आप खुद समझ लीजिए, और प्रशासन भी समझ ले। जिलाधिकारी मतलब हमारा यह कहना है कि अगर बाई चांस ये बढ़े भी हैं तो हमारा कहना है जितना ये बढ़े हैं, जितना आप इनका हटाना चाहते हैं उतना सौंदर्यीकरण की बात है ना, तो क्या यहाँ से वहाँ तक हटा पाएंगे? ये मजार बीच में बनी है, क्या प्रशासन हटा पाएगा? सीतापुर से लखनऊ तक रोड बनी थी, 300 के ऊपर मंदिर तोड़ दिए गए सौंदर्यीकरण के नाम पर। जब सीतापुर एलसिया पार्क के आगे पहुँचे तो मजार के ऊपर पुल बना दिया गया। भेदभाव का रवैया है, भेदभाव खुला रवैया है। आप पत्रकार आप बताओ, नहीं है क्या? जब मंदिर सब तोड़ दिए गए जीटी रोड पर, तो यहाँ पर आके भी क्यों रुक गया? और मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पर इनका अतिक्रमण है तो जितना आप इनका कमरा लेना है आप ले लीजिए, लेकिन उसी लेवल सबका लीजिए ना। ये थोड़ी कि इनको नोटिस दे के आप प्रताड़ित कर रहे हैं और बाकी लोग सब आराम से बैठे हो, उनसे कहा गया कि खाना पूरी के लिए नोटिस है। ये नहीं होना चाहिए। मेरा अपना प्रशासन की दृष्टि में सरकार या प्रशासन जो होता है वो बाप होता है, जनता उसकी दृष्टि में बच्चा है, तो अपने ही बच्चों में उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए कि एक के साथ करो। अगर यहाँ कर रहे हो तो उधर मंदिर तरफ जाइए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलों ने बहुत आंदोलन किया था, मंदिर की ज़मीन पर दुकान बनी है, प्रशासन जाए मंदिर को मुक्त कराए ना। योगी जी की सरकार है, मंदिर की ज़मीन पर दुकानें बनी पड़ी हैं। आगे चले जाइए अग्रसेन पार्क सरकारी है, सड़क की ज़मीन बना है, वहाँ दुकान कैसे बना दी गई? क्या दुकान नगर पालिका के अधीन है? क्या नगर पालिका उस पर कब्जा कर सकती है? क्या नगर पालिका को उसका किराया जमा होता है? हमारे कुछ बिंदु हैं। इनकी समस्या लंबी है, आप समाज सेवा में बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं, कैसे इसका निपटारा होगा? मेरा है ये मानना है इनकी कोई समस्या ही नहीं। ये गरीब हैं, चाहे मुगल काल हो, चाहे अंग्रेज काल हो, या वर्तमान के राजनीति हो, गरीब ही दबाया जाता है। आप कभी भी अतिक्रमण अभियान देखेंगे तो कभी भी अतिक्रमण अभियान एक डोर में नहीं चलता है, व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से तोड़फोड़ होती है। सरकार तो अंतिम पायदान के लोगों के साथ में है, तो अंतिम पायदान भले बैठे तो है सड़क पर, सरकार कहाँ है? अभी माननीय विधायक जी प्लस राज्य मंत्री जी ये धरना दे रहे थे, अभी गाड़ी निकली है, अभी इनको हाथ हिलाया है, तो हमको लगा कुछ आश्वासन देना है, तो इसलिए हो सकता है इनके ऊपर उनकी नज़र पड़ गई हो। उनसे भी मेरा निवेदन है कि गाड़ी से आपने टाटा किया है तो कम से कम इनकी तरफ थोड़ा संवेदनशील नज़र डाल लीजिए। गरीब लोग हैं, अगर इनके बच्चों को रोटी कोई सरकार नहीं दे सकती है तो मेरे ख्याल छीनने का भी अधिकार नहीं है। और इनका फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, जो प्रशासन इनका अतिक्रमण देख रहा है, चाह रहा है, मैं प्रशासन को कहता हूं कि अगर वास्तविकता में प्रशासन ये है तो फिर इस यहाँ से लेके और जहाँ तक रानी कोठी का सिरा है, एक डोर में अतिक्रमण हटना चाहिए, चाहे इस तरफ का और चाहे उस तरफ का। ये नहीं कि खाली इस गरीब आदमी का इधर भी तोड़ दो उधर भी तोड़ दो, बाकी प्रशासन ठाए ठाए फेस। वो जब बिल्डिंग बनी है वहाँ पर कोई नहीं गया, गजानन कॉम्प्लेक्स के पास है कोई नहीं गया, लालबाग के पीछे कोई नहीं गया, सीतापुर के 3 गेट बने हैं, लालबाग वाला, घंटाघर, आलमनगर, दोनों के 2-2 गेट पर कब्जा हो गया। घंटाघर के गेट पे को बात आती है तो बताते हैं भूमाफिया का वहाँ पे कब्जा है, वहाँ पे शौचालय बना था, वहाँ पे भूमाफिया का कब्जा है। भाई मैं फिर कहता हूँ आँख अस्पताल सीतापुर में ही है, वो लाल वाला गेट तो देख सकते हो ना भाई, आप भी पत्रकार हो, उसमें 3 दरवाजे थे, आपके बचपन में भी होंगे क्योंकि हमारे बचपन में थे, आप हमसे बहुत छोटे नहीं हैं। जब 3 दरवाजे में एक ही दरवाजा अब क्यों आवागमन में चल रहा भाई? एक गाड़ी का था, 2 पैदल मार्ग थे, और वो गेट लाल वाला अभी पूरा बना है ना, उसको कोई भी देख सकता है कि उसमें कितना अतिक्रमण हुआ है। वहाँ पर आप क्यों नहीं अतिक्रमण अभियान कर रहे हो भाई? प्रकाश कचौड़ी वाले के पास अभी नगर जब बरसात हुई थी तो सफाई अभियान माननीय हमारे मुनिंद्र दादा के सौजन में चला था, नगर पालिका अध्यक्ष के ससुर के सौजन में। उसमें एक सामने की दुकान है जो नाला उन्होंने समेट के अंदर ही कर लिया, मामला खत्म, दुकान फिर उसी जगह। मतलब क्या है, करोड़पति यदि नाला पाट कर सड़क पर कब्जा करके बना ले तो सड़क तिरछी करके आप निकाल दोगे, ठीक है। और ये अगर सड़क से 15-20 फुट दूर बैठ के भी धंधा कर रहे हैं
तो अतिक्रमण हो गया। अरे ये अतिक्रमण तब था जब ये यहाँ पर धंधा करते और इसके इस तरफ सड़क खाली होती, इस तरफ सड़क खाली होती, तब होता अतिक्रमण ना। जब सभी लोग इसी रेशियो में बैठे हैं तो खाली ये अतिक्रमण में कैसे हैं? दोहरा चरित्र। मैं प्रशासन शक्तिशाली है, सरकार शक्तिशाली है, हम ये कैसे कह दिए दोहरा है? मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है ये लोग दुलारे हों और ये उपेक्षित हों, जबकि दुर्भाग्य से ये भाजपा के वार्ड संयोजक भी हैं। ये निर्भय जी थे जिनका कहना है कि प्रशासन अगर जो रवैया अपनाए तो एक जैसा सबके साथ अपनाए। रानी कोठी का जो भी सिरा है, अगर जो किसी का हटाया जाए सौंदर्यीकरण के नाम पे तो सबका हटाया जाए, वरना ये भाजपा के वार्ड संयोजक भी हैं। फिर आखिर इन्हीं से ऐसी मोहब्बत क्यों है जो प्रशासन इन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है और लगातार नोटिस पे नोटिस, और 3 दिन से परिवार धरने पे है और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना ही इनसे कोई मिलने आ रहा है। जबकि शहर में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे अतिक्रमण है, वो चाहे घंटाघर हो या अस्पताल चौराहा हो या GIC चौराहा हो, हर जगह अतिक्रमण है। लेकिन कहीं भी, यहाँ तक इन्होंने बता दिया कि लालबाग पे प्रकाश कचौड़ी वाले के एक दुकान के अंदर से ही नाला निकला है, लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और एक गरीब आदमी जो चाय बेचने वाला है, उस पर प्रशासन की नज़रें आखिर टेढ़ी क्यों हैं? कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ रोहित मिश्रा, सीतापुर न्यूज़।